हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक क्लास 7th का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन है, कैसी होती है, किस तरीके से होती है, इसको हम फुली डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर रिप्रोडक्शन, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन की एक सिंपल सी टर्म हमारे सामने आती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव यंग वंस again and similar to itself। अपने जैसा ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म पैदा करता है कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोल देते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर हमने हमारी जो छोटी क्लासेस थी जैसे कि 5th एंड 6th, उनके अंदर हमने प्लांट के वेरियस पार्ट पढ़े, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये कुछ प्लांट के पार्ट होते हैं जिनके थ्रू प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। अब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होने के लिए इन सभी पार्ट का होना जरूरी है। अगर ये पार्ट ना हो तो प्लांट के अंदर शायद दूसरे तरीके की कोई रिप्रोडक्शन देखने को हमें ना मिले। मान लो अगर फ्लावर ना हो तो क्या प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होगी? एक दो टाइप की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर से एक टाइप की रिप्रोडक्शन शायद मिल सकती है, दूसरे टाइप की रिप्रोडक्शन ना भी मिले। अब इसके अंदर से रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से हमने यहां तक ये निकाल लिया कि जो रिप्रोडक्शन होती है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। बट अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स के अंदर दो टाइप की होती है। सबसे पहली रिप्रोडक्शन आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड टाइप रिप्रोडक्शन इज sexual type reproduction। In case of plants, when we discuss about asexual reproduction, अगर प्लांट के केस में हम एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। पहले इसको डिस्कस करें। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपने आप में ही एक टर्म है। एसेक्सुअल का मतलब है कि एक अकेला पेरेंट, ए का मतलब है एक, ठीक है, सिंगल सेक्स से, सिंगल सेक्स मतलब एक अकेला पेरेंट। सिंगल पेरेंट या सिंगल प्लांट और सिंगल पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। दूसरा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट ये होगी। ओनली टेक प्लेस विद वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट होंगे जिनसे ये टेक प्लेस हो सकती है। कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं प्लांट के? जैसे मैं अगर बात करूं, पहला पार्ट है प्लांट का, कुछ पार्ट है जैसे कि स्टेम, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है। ये कुछ प्लांट के पार्ट हो सकते हैं जिनके थ्रू प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही नाम दे दिया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल, यहां पे मैं बोल दूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plant
also known as vegetative reproduction. ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि स्टेम से कैसे होती है। आपने रोज प्लांट लिया, रोज प्लांट के स्टेम को कट किया, ठीक है, रोज प्लांट लिया, रोज प्लांट के स्टेम को कट किया और फिर उसको मिट्टी के अंदर ग्रो करने के लिए लगा दिया। धीरे धीरे उस स्टेम के अंदर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, उस स्टेम के अंदर से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगी लोअर द सोइल रीजन, ठीक है, जो सोइल रीजन से लोअर है, जो सोइल के अंदर गड़ी हुई टहनी है उसके अंदर रूट निकलना स्टार्ट हो गई। और वो रूट ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, उस रूट से ऊपर वाला पोर्शन जो स्टेम पोर्शन है, नीचे वाला रूट पोर्शन हो गया, ऊपर वाला शूट पोर्शन बोलते हैं वैसे हम उसको, जो स्टेम है उसके अंदर से जो बड है वो ग्रो होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एक पूरा स्टेम से क्या बन गया, प्लांट बन गया, ठीक है। कितने टाइम में बना, थोड़े से टाइम में बना, प्लांट को ग्रो होने में टाइम नहीं लगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी तो एक फायदा है ना कि प्लांट को ग्रो होने में टाइम नहीं लगता, इट टेक वेरी लेस टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसे ही लीफ से, स्टेम की जगह अगर मैं अब लिख दूं लीफ से, अब लीफ के अंदर देखो आप, लीफ से किसके अंदर हो रहा है, ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है, ब्रायोफिलम के अंदर लीफ से रिप्रोडक्शन होती है, उसके लीफ के अंदर बड्स मिलती है, ठीक है, लीफ के अंदर बड्स मिलती हैं। बड्स होती हैं जो किसी प्लांट के अंदर दोबारा से ग्रो हो जाए, जो फुल्ली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो हो जाए। तो वो लीफ जब सोइल के अंदर गिरता है, मीन अगर मैं बोलूं, वो लीफ जब अपनी फेवरेबल कंडीशन के अंदर गिरता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि लीफ को, जो ब्रायोफिलम प्लांट का लीफ है वो अगर सोइल के अंदर गिरता है, उसको सोइल मिलती है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिलती है। मॉइस्चर का मतलब है कि सोइल गीली है, उसके अंदर कोई लीफ गिर गया, अब उसके अंदर लीफ गिरने के साथ ही वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा और हर एक बड अपना एक न्यू प्लांट बना लेगी, हर एक बड से एक नया प्लांट बन जाएगा। उसको हम बोलते हैं बडिंग इन ब्रायोफिलम। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय लीव्स इन ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होती है, लीफ की हेल्प से। अगर मैं बात करूं हमारे रोज प्लांट की, रोज प्लांट के अंदर किससे होती है, यस, स्टेम से, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया रोज प्लांट के अंदर किसमें होती है, स्टेम से। अब अगर पोटैटो की बात करूं, पोटैटो देखो, पोटैटो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, पोटैटो के ऊपर यूं स्कार्स नजर आते हैं, स्कार्स अपीयर ऑन पोटैटो। ये स्कार्स को हम क्या बोलते हैं, ये होती है पोटैटो आई, ठीक है, ये है पोटैटो आई। और ये पोटैटो आई क्या करती है, ये जर्मिनेट हो जाती है धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ बड, स्लोली दे फॉर्म अ बड इन फेवरेबल कंडीशन। फिर बात आ गई देखो फेवरेबल कंडीशन की। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर प्लांट को ग्रो होने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है, गुड इन्वायरमेंट, जिसके अंदर प्लांट को ग्रो होने के लिए प्रॉपर गुड इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। अब अगर प्लांट फेवरेबल कंडीशन के अंदर आ गया, हमने पोटैटो को सोइल के अंदर डाल दिया, मान लो सोइल के अंदर डालते ही क्या होगा, इसके अंदर यहां से यूं रूट निकलना स्टार्ट होगी और प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ रूट जाएंगी और फिर धीरे धीरे रूट्स के ऊपर वापस से पोटैटो लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर। पोटैटो एक ऐसा प्लांट है, स्वीट पोटैटो है, एक ऐसा प्लांट है या ऐसा स्टेम है जिसके अंदर फूड का स्टोरेज हो जाता है और ये स्वेलअप हो जाते हैं, फूड स्टोरेज स्टेम यही है। ऐसा ही अगर मैं बात करूं कैक्टी प्लांट का, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे भी इसके अंदर। ऐसी ही कुछ कहानी कैक्टी प्लांट की है, ज़्यादा बोरिंग नहीं है, सिंपल सी कहानी है। कैक्टस देखा होगा आपने, डेजर्ट प्लांट है एक, ठीक है। कैक्टी प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये इस तरीके का कुछ प्लांट होता है कैक्टस का,
यूँ, इसके ऊपर कांटे ही कांटे हमें देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर जैसे ये स्टेम ग्रो होते हैं कुछ इस तरीके से, यूँ। ये कैक्टस प्लांट है। अब इस कैक्टस प्लांट के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। कैक्टस प्लांट के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो हमें इसमें एक चीज़ नज़र आता है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो स्टेम से होती है। जब इसका ये स्टेम टूट के गिर जाएगा, मान लो ये स्टेम टूट गया और सोइल के ऊपर गिर गया, ठीक है, ये सोइल है, इसके ऊपर ये स्टेम गिर गया, तो यहीं से ये जर्मिनेट हो जाएगा और एक न्यू स्टेम ग्रो हो जाएगा, ठीक है। कैक्टस प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, कैसे टाइप की रिप्रोडक्शन है ये जब स्टेम से हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कैसे टाइप की रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, इसका स्टेम, मतलब जिससे रिप्रोडक्शन हो रही है, जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, वो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जिससे कोई न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाता है थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका नाम ले सकते हैं हम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू अगर मैं देखूं, स्टेम के थ्रू ही इसके अंदर एक नया प्लांट बन रहा है, पूरे के पूरा एक नया प्लांट बन जाता है एक सिंपल स्टेम से। व्हेन अ स्टेम ब्रेक, जब ये स्टेम सेपरेट हो जाएगा या अलग हो जाता है और सोइल के ऊपर गिर जाता है, तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो पूरा का पूरा स्टेम एक पूरे होल प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन कैक्टी प्लांट, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है, कैक्टी प्लांट। और कैक्टी प्लांट कैसा प्लांट होता है, डेजर्ट का, जिसको हम कैक्टस भी बोलते हैं, डेजर्ट का प्लांट है। इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा हमने जैसे कि जो स्टोर करते हैं फूड को स्टोर करते हैं, कुछ स्टेम है जैसे स्वीट पोटैटो, दूसरा है डहलिया, स्वीट पोटैटो, डहलिया, ठीक है। ये दोनों प्लांट क्या करते हैं, फूड का स्टोर करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को थ्रू द स्टेम या वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू। तो ऐसे दो प्लांट जो अपना फूड को स्टोर करके रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये कौन से आ जाएंगे, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, दो प्लांट आ जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि स्टेम, लीफ, स्पोर फॉर्मेशन, एक अलग टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स को आपने कहाँ देखा होगा, एयर के अंदर हमेशा घूमते हुए फिरते रहते हैं स्पोर्स, यूं छोटे छोटे होते हैं, यूं। स्पोर्स आर सीड लाइक स्ट्रक्चर विच फ्लो इन एयर, जो दिखाई नहीं देते नेक्ड आई से, बट वो घूमते हुए फिर भी रहते हैं। कहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, जहाँ पे उनको वेल मॉइस्चर कंटेंट मिल जाता है, वेल मॉइस्चर कंटेंट मिल जाता है। जब उनको वेल मॉइस्चर कंटेंट मिलता है वहीं पे वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर एक ब्रेड का पीस, ब्रेड पीस को अगर आप विंडो के अंदर रखोगे, वहाँ पे स्पोर्स ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम फंगस बोलते हैं, फंजाई या फंगी बोलते हैं, ठीक है। फंगस वहाँ पे उसके ऊपर ग्रो हो जाती है, वहाँ पे अपने स्पोर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो फंजाई होती है वो अपने स्पोर को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देती है फेवरेबल कंडीशन के अंदर। अब अगर फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये ग्रो कर रही है, मान लो ये ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर ये ग्रो कर रही है, तो कुछ इस तरीके से ही ग्रो करेगी, यूँ। ये इसकी रूट टाइप होता है नीचे, ये रूट, और ये इसका स्टेम टाइप होता है। रियल का नहीं होता बट होता स्टेम की तरह ही। ये पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक डॉट बन जाता है, फिर धीरे धीरे ये फूटता है और स्पोर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइफा, ठीक है। ये हाइफा होता है, ठीक है। हाइफा स्ट्रक्चर बुक के अंदर आपके दिया गया है। हाइफा जो इसका रूट की तरह काम करता है, जो इसको बेस प्रोवाइड करता है, हाइफा। और यहाँ पे इसके अंदर स्पोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स ग्रो होते हैं। स्पोर का घर बोलते हैं, स्पोरेंजियम मतलब स्पोर्स का घर, जिसके अंदर स्पोर होते हैं। और जैसे ही ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट कर जाता है,
जैसे ही ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट करता है, यहाँ से स्पोर निकल के बाहर उड़ने लगते हैं हवा के अंदर। फिर इनको कहीं पे जाके फिर फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फिर से ये जमा हो जाते हैं वही फेवरेबल कंडीशन के अंदर, वही मॉइस्चर के अंदर। मोस्टली हम देखते हैं अचार के अंदर ग्रो हो जाता है, लड्डुओं के अंदर ग्रो हो जाता है, ठीक है। अचार या लड्डुओं के अंदर ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको ख़राब कर देते हैं। या कोई सब्जी है हम ढक के नहीं रखते उसको लॉन्ग टाइम तक, तो वहाँ पे हमें ग्रो होने को देखने को मिलता है, ग्रो हुआ हुआ देखने को मिलता है। वाइट वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वही उनको हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। नीचे यूँ धागे धागे से अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है उनको हाइफा, और ऊपर ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इनके अंदर से ये स्पोर निकलते हैं, फिर हवा के अंदर चले जाते हैं। बड़े ही छोटे होते हैं स्पोर। इन स्पोर के ऊपर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। ज़्यादा धूप लगे, ठीक है, या बारिश के मौसम के अंदर, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर ना ये खराब नहीं होने देता स्पोर को। और जैसे ही एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड से ये बाहर निकलते हैं, मान लो इस कंडीशन से बाहर निकलते हैं, फेवरेबल कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर आ गई फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई प्लांट ग्रो कर जाता है। फेवरेबल कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी देर तक इनको कौन बचा के रखता है, सीड कोट। कौन बचा के रखता है, ये इसके बाहर कोट होता है, ये कोट इसको बचा के रखता है। ये कोट कैसे बनता है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे इसको। अब इतना होने के बाद एक और टाइप की रिप्रोडक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखो अभी तक हमने फ्लावर और सीड की डिस्कशन नहीं की है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। अभी तक हम टोटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब मैं एक तीसरे टाइप की रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, हिंदी में लिख देता हूं टुकड़े। जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू स्मॉल पीस, और फ्रेगमेंट भी लिख सकते हो आप, फ्रेगमेंट्स। एंड अब खास बात यहां से स्टार्ट होती है, एंड ईच फ्रेगमेंट कन्वर्ट इनटू होल ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए, तो ये हर एक टुकड़ा पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा और एग्जैक्ट कॉपी होगा उसका, बिल्कुल सेम कॉपी। और देखो कितने टाइम में हो रहे हैं, वेरी लेस टाइम के अंदर। अगर मैं एक को सीड से ग्रो करता तो इसको टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता। फास्ट प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट प्रोसेस है। इसके अंदर ये जल्दी ग्रो हो जाता है। अब ऐसा ही हमें देखने को मिलता है ये किसके अंदर, स्पाइरोगायरा, जिसको आप ग्रीन एल्गी बोलते हो। ग्रीन एल्गी ये कहाँ पे देखने को मिलती है, पौंड के नियर। पौंड मतलब जोहड़, जोहड़ के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का जो सरफेस नजर आता है, थोड़े ही टाइम के अंदर पूरे पौंड को ग्रीन कलर से वो कवर अप कर लेता है। इतनी तेज रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। अब अगर थोड़ी सी नजर आ रही है कहीं पे आपको, तो 1 या 2 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा कवर अप कर लेगी। इतनी फास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और पूरे के अंदर वो ग्रीनिश लेयर आपको नजर आती हुई दिखेगी। किसके कारण हुई वो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरीके का होता है, कुछ स्पाइरोगायरा, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब एक टुकड़ा अपना पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले, ये वाला टुकड़ा अपना अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये वाला अपना अलग ऑर्गेनिज्म। फिर इसके अंदर होगी ऐसे ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऑर्गेनिज्म बनते ही रहते हैं, एंड नहीं होता। जब तक इनकी फेवरेबल कंडीशन चलेगी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता रहेगा अपने आप को।
तो ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कौन कौन सी रिप्रोडक्शन पढ़ी है, एक बार उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरे टाइप का हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। कौन कौन से प्लांट के अंदर हमने पढ़ा है वो आप खुद ध्यान रखोगे, वो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से प्लांट के अंदर हमने क्या क्या देखा है, कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, जो वेरी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस चैप्टर के अंदर। और थर्ड टाइप का हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन। एक फोर्थ में आता है बडिंग। व्हाट इज बडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बडिंग। बडिंग से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज बड। बड होती है आउटग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बड। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई छोटी सी आउटग्रोथ हो रही है ना, ये आउटग्रोथ हो रही है, इसको मैं बड बोल रहा हूं। ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई आउटग्रोथ हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है। जो आउटग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। कार्टून इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा होगा, एक कार्टून दूसरे कार्टून के सिर में कुछ मार देता है तो वहां से एक बाहर आउट स्ट्रक्चर बाहर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। कुछ इसी तरीके का एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमें आउटग्रोथ देखने को मिलती है, उस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। ये बड हमें प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसा मैंने ब्रायोफिलम का केस लिया, पोटैटो का केस लिया, पोटैटो के केस में मैंने उस बड को आई बोल दिया था। और फ्लावर के अंदर भी बड ग्रो होती, धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट के ब्रांचेस बना देती हैं वो, ठीक है। जो आउटग्रोथ हमें देखने को मिल रही हैं हम उनको क्या बोल रहे हैं, बड बोल रहे हैं। अब ये बड धीरे धीरे ग्रो होगी, बड स्टार्ट ग्रोइंग स्लोली। अब ये बड धीरे धीरे ग्रो होगी और पूरा का पूरा क्या बना देगी, ऑर्गेनिज्म बना देगी। ये बड किस में डेवलप हो जाएगी, बड डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म। ये बड पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगी। ये देखो यहां पे ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया और फिर इससे डिटैच हो जाएगी। ये लो, पहले इससे अटैच थी फिर इससे डिटैच हो जाएगी एंड सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। पहले देखो ये छोटी थी, धीरे धीरे ये डेवलप होती रही, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया और जैसे ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया इसने अपने आप को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ऐसा हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। बडिंग टाइप की जो प्रोसेस है हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ईस्ट पाउडर लो, ईस्ट पाउडर को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये बडिंग प्रोसेस नजर आएगी। क्लियर। तो ये 4 टाइप की रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। अब अगर हम बात करें, हमने प्लांट के अंदर फ्लावर को देखा है और इसके अलावा हमने फ्रूट को देखा है, फ्लावर एंड फ्रूट दोनों को देखा है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल, किसके एग्जाम्पल है। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट के अंदर उसको हम फ्लावर नाम दे रहे हैं। और जो फ्रूट है हमने खाए होंगे, कुछ फ्रूट जूसी होते हैं, कुछ फ्रूट हार्ड होते हैं, कुछ फ्रूट तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, कुछ फ्रूट सॉफ्ट होते हैं। ऐसे फ्रूट हमने खाए हैं। कुछ फ्रूट के अंदर सीड निकलते हैं तो कुछ के अंदर नहीं भी निकलते। अलग अलग टाइप के फ्रूट मिलते हैं। जैसे मैंगो खाया होगा, मैंगो के अंदर पल्प होती है, कितनी स्वादिष्ट होती है। येलो कलर की जो पल्प होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा मीठी होती है। बट ये फ्रूट आए कहाँ से, कैसे बने, ये कौन सी रिप्रोडक्शन का उदाहरण दे रहे हैं हम, किस रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है फ्रूट का बनना,
जो फ्रूट का बनना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये लो, अब अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें हमेशा साथ में चलती हैं, एक तो मेल होना चाहिए और प्लस में फीमेल होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, नहीं तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर is known as सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे देते हैं। इसके अंदर एक मेल गैमेट का और एक फीमेल गैमेट का होना जरूरी है। अब ऐसा ही हमें फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं एक फ्लावर को देखूं, एक प्लांट के अंदर फ्लावर होता है, अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं। इसके अंदर देखो, ये फ्लावर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेडिसल, ये होती है सेपल। एक फ्लावर के पार्ट देखो, ये कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और ये मेल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और ये जहाँ ये आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये फीमेल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, 3 डिवीज़न इनकी देखने को मिलती है, जिसको हम ऊपर वाली को बोलते हैं स्टिग्मा, और बीच में जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये चीज़ें हमें एक फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टेमन के 2 पार्ट हैं जिसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर, और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर एंड पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो कि हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं हर एक फ्लावर के अंदर। कुछ फ्लावर के अंदर या तो ये वाला पार्ट एब्सेंट होता है या ये वाला पार्ट एब्सेंट होता है। सिर्फ एक ही टाइप का देखो, इस पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट। जो पिस्टिल हमें दिखाई दे रहा है ये कैसा पार्ट है? फीमेल पार्ट। और जो स्टेमन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट। ये लो, एक फीमेल पार्ट है, एक मेल पार्ट है एक फ्लावर के अंदर। अब फीमेल एंड मेल पार्ट अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों ही प्रेजेंट हैं, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है, दोनों ही प्रेजेंट है। ये फ्लावर मैंने कौन सा बनाया? बायसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। अगर एक ही तरीके का होता तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता, एक ही तरीके का होता। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो हमें मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलते हैं? कुकुम्बर, मेज और या फिर पपाया, पपीता, इनके अंदर हमें यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो उस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होगा या फिर मेल होगा। इसलिए 2 प्लांट को पास पास लगाना पड़ता है। ठीक है, ताकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सके, फ्रूट लग सके। तो ये मेज के अंदर, कुकुम्बर के अंदर और पपाया के अंदर हमें देखने को मिलता है। और बायसेक्सुअल फ्लावर, बाकी जितने बचे हुए हैं वो सारे के सारे बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आ जाएंगे। अब फ्लावर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो फ्रूट बन जाता है?
ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके कारण फ्लावर का फ्रूट बनता है? अब फ्लावर का फ्रूट बनने के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर को अच्छे से जानना होगा। अब हमने इतना तो जान लिया कि ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। अब जो मेल पार्ट होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके पास होते हैं छोटे छोटे गैमिट, ये यूं इस तरीके से, जो हमें दिखाई नहीं देते, येलो येलोविश कलर के होते हैं। जब आप फ्लावर को टच करते हो तो येलो कलर की कुछ डस्ट आपको टच कर जाती है, जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं पोलन ग्रेन। अब जब ये पोलन ग्रेन यहां से उड़ेगा, हो सकता है हवा से उड़े, हो सकता है किसी मक्खी की सहायता से उड़े, हो सकता है किसी एनिमल ने इसको हिला दिया है, उसके कारण ये टच करके इधर चला जाए। जाना कहाँ है इसको? यही तो मेन बात है कि इस पोलन ग्रेन को, मेल गैमेट को जाना कहाँ है। देखो, इस पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट भी बोलते हैं, इतना भी याद रखना। पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। अब इस मेल गैमेट को कहाँ जाना है? कि यहां से चलेगा, उड़ेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। मैं इसको अलग से बना देता हूं, रेड कलर से ये लाइन आपको शो कर देता हूं। यहां से उड़ेगा और कहाँ पे पहुंचेगा? इसके ऊपर पहुंच जाएगा। ये कौन है? स्टिग्मा। इतनी सी प्रोसेस होते ही काम बन जाता है। क्या काम बनेगा? इस प्रोसेस का एक नाम दे दिया जाता है। काम बना, अंजाम बना। अब इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया जाता है, ये अपने अंजाम पे पहुंच चुका है। तो यहां से जब पोलन ग्रेन उड़ा तो अपने इस स्टिग्मा पर पहुंच गया। इस प्रोसेस को, इतनी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया पोलिनेशन। पोलिनेशन कौन सी प्रोसेस थी? किसको पहुंचाने की प्रोसेस थी? पोलन ग्रेन को पहुंचाने की प्रोसेस थी। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जब एंथर टू स्टिग्मा पहुंचा, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? पोलिनेशन। कौन पहुंचा? पोलन ग्रेन। ये लो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीजी। पोलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचता है, इतनी प्रोसेस हो जाती है पोलिनेशन। ये पोलिनेशन किस किस से हो सकता है? पोलिनेशन हो सकता है एयर से, वाटर से, ठीक है, एनिमल से भी हो सकता है, मधुमक्खियों से हो सकता है। रस निकालती हैं, उनके पैरों में पोलन ग्रेन लग जाते हैं, इसके ऊपर टच कर जाते हैं। बस इतना सा तो चाहिए। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पहुँचाना है। यहाँ से उठेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। इतनी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोल देते हैं। पोलिनेशन दो टाइप की होती है। अगर ये पोलन ग्रेन इसी फ्लावर पे पहुँच जाए, इसी का पोलन ग्रेन इसी के फ्लावर पे पहुँच जाए, मतलब यहाँ से सेम फ्लावर के अंदर हो जाए, पोलिनेशन अकर इन सेम फ्लावर, ठीक है, इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। अब पोलिनेशन दो टाइप की आ गई। कौन कौन सी? इसको भी हम बता देते हैं। सबसे पहली, अगर पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ेगा और इसी के ऊपर पहुँच जाए तो इसको तो हम बोलते हैं भैया सेल्फ पोलिनेशन। ये हो जाएगी सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये यहाँ से उड़ेगा किसी दूसरे फ्लावर पे पहुँच जाए, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर का मतलब है कि उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर हो। ऐसा नहीं है कि कोई दो अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर हो, ठीक है, उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर हो। एक ही प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं हम। डिफरेंट फ्लावर, वो वाला डिफरेंट फ्लावर। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी स्पीसीज का फ्लावर है, ठीक है, उसी प्लांट के ऊपर लगा हुआ कोई दूसरा फ्लावर है, उसमें अगर पोलिनेशन हो रही है इस तरीके से तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब सेल्फ पोलिनेशन को देख लो और क्रॉस पोलिनेशन को देख लो। सेल्फ पोलिनेशन है कि सेम फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन पहुंच रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन है दूसरे फ्लावर के अंदर पोलिनेशन ट्रांसफर हो रहे हैं।
तो दोनों के अंदर अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो इतना समझने के बाद हमें आगे समझना है कि पोलिनेशन होती किन किन की हेल्प से है। पोलिनेशन के लिए जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला है फैक्टर एयर। एयर के ऊपर डिपेंड करती है पोलिनेशन। सबसे पहला फैक्टर है, सबसे जरूरी फैक्टर है। एयर तो सांस लेने के लिए भी जरूरी है ना, एयर। अगर पोलन ग्रेन एयर से जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन कैसे होंगे? अगर पोलन ग्रेन एयर से जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन कैसे होंगे? जो चीज़ एयर से उड़ जाए वो कैसी होती है? लाइट होती है। दूसरा, स्टिकी होंगे। अगर पोलन ग्रेन एनिमल्स या फिर फ्लाइज से जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन का नेचर कैसा होगा? फ्लावर का नेचर कैसा होगा? फ्लावर को एक चीज़ अट्रैक्ट, फ्लावर को, इंसेक्ट को एक चीज़ अट्रैक्ट करती है फ्लावर के अंदर, वो कौन है? उसका कलर, कलर। और दूसरा है फ्रेग्रेंस। फ्लावर के अंदर से फ्रेग्रेंस आती है ना, खुशबू बोलते हैं जिसको। एक तो उसका कलर पेटल का और दूसरा फ्रेग्रेंस। इन चीज़ों से इंसेक्ट उसकी तरफ आते हैं, उसकी तरफ आएंगे तो उससे अट्रैक्ट करेंगे, फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, हो सकता है उनके पाँव में टच कर जाए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा पे पहुंच जाए। इतना हो सकता है। एनिमल्स के थ्रू भी यही कारण है। वाटर के थ्रू, जो प्लांट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उनके अंदर वाटर के थ्रू होता है। वाटर के अंदर तैर के जाते हैं पोलन ग्रेन, उसके फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तक पहुंच गया, अब आगे क्या? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया, अब आगे क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि इजी हो जाए। ये लो, पोलन ग्रेन यहां पे पहुंच गया। यहां पे पहुंचते ही पोलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। कहां से पहुंचा था? यहां से। ये कौन है? ये है एंथर। एंथर कौन होता है? मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट होता है। और ये कौन है? ये है पिस्टिल। ये कौन होता है? ये इसका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इसके ऊपर ये पहुंचा, इसके ऊपर पहुंचते ही ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेट का मतलब है ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। देखो यहां से ये बनाएगा पोलन ट्यूब, यूं लंबी सी। इसको कहां तक पहुंचना है? इसके इस एग तक पहुंचना है। इसके अंदर होता है एग, ये एग। इस एग तक आएगा यूं पोलन ट्यूब बना के, और इस एग के साथ आके दो मेल गैमेट होते हैं, वो फर्टिलाइज कर जाएंगे। अब फर्टिलाइज का मतलब होता है मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट को हमने क्या बोला? पोलन ग्रेन। किसके केस में? प्लांट के केस में। मेल गैमेट को हमने क्या बोला? पोलन ग्रेन। और यहाँ पे फीमेल गैमेट क्या होता है? सेम, एग। जब पोलन ग्रेन और एग आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन और एग जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से देखो, पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बना लेगा। ये लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बनाता है। अब यहाँ पे ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल के सामने आती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है व्हेन मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है ना, फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, they give zygote. This process is known as fertilization. मेल एंड फीमेल फ्यूज करेंगे, वो जाइगोट बना देंगे, वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही जाइगोट एम्ब्रियो की तरफ बढ़ेगा, एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जो फ्लावर का मोस्ट पार्ट होता है वो शेड हो जाता है। अब फ्लावर आधा मुरझा के नीचे गिर जाता है। अब इसका इतना ही पार्ट काम आता है, ओवरी। फ्लावर के अंदर दो तीन चीज़ें होती है,
ये नीचे वाले रीजन की मैं बात कर लेता हूँ। इसको हमने स्टिग्मा बोला था, स्टिग्मा, इसको हमने स्टाइल बोला था, और ये होती है ओवरी, बल्ज पार्ट ऑफ फ्लावर। ओवरी के अंदर होता है एग, एग के अंदर होते हैं ओव्यूल, ये छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होगी धीरे धीरे किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। जैसे कि फ्लावर को फ्रूट के अंदर चेंज होते हुए आपने देखा होगा, अनार के अंदर पहले फ्लावर लगते हैं फिर फ्रूट लगते हैं, ऐसे ही पपीते के अंदर होते हैं। किसी भी फ्लावर के बाद फ्रूट लगते हुए आपने देखा होगा, किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावर के बाद फ्रूट को लगते हुए आपने देखा होगा। फ्रूट क्यों लगे? क्योंकि उसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो गई, पहले पोलिनेशन हुई बाद में फर्टिलाइजेशन हुई, पहले पोलिनेशन हुई बाद में फर्टिलाइजेशन हुई। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही धीरे धीरे क्या चीज़ चेंज होना स्टार्ट हो गया, फ्लावर फ्रूट के अंदर चेंज होना स्टार्ट हुआ। और फ्लावर का फ्रूट के अंदर चेंज होने पर क्या होता है, फ्लावर का मोस्ट रीजन है, पेटल्स हैं, एंथर हैं या फिर सेपल्स हैं, वो शेड हो जाते हैं, वो शेड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं मोस्ट पार्ट। अब जो डेवलपिंग पार्ट है वो ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी बना देगी फ्रूट, और जो ओव्यूल है ओव्यूल क्या बना देगा, सीड। और बीच में एक सीड कोट भी डेवलप हो जाता है जो इसको बचाता है गर्मी से, सर्दी से, मैंने बताया ना सीड कोट, इसको एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है, ये इसको बचाने का काम करेगा। अब इतना हो गया, हमने फ्लावर से फ्रूट तक बना लिया। अब जब हम उस फ्रूट को खा लेते हैं, जब हम उसको खा लेंगे तो क्या करते हैं, उस सीड को हम फेंक देते हैं। क्या हम खाकर उसको उसी प्लांट के नीचे रख देते हैं? नहीं, उसको हम फेंक देते हैं। एक चीज़ और सुनो, आपने देखा होगा डिफरेंट फ्रूट के अंदर डिफरेंट टाइप के सीड हमें देखने को मिलते हैं। किसी के अंदर एक आध सीड निकलता है, किसी के अंदर निकलता ही नहीं, या किसी के अंदर बहुत सारे सीड निकलते हैं। जैसे कि बनाना के अंदर तो एक भी सीड नहीं निकलता। तो बनाना को कैसे ग्रो किया जाएगा, बनाना को ग्रो किया जाएगा बडिंग प्रोसेस के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एक बनाना के पेड़ से दूसरे बनाना का पेड़ ग्रो करवाया जाता है, उसकी रूट्स के थ्रू होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं जिसको। और ऐसा ही हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, बनाना वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, बनाना के अंदर तो होता ही ऐसा है। और ऐसा ही केस जैसे कि मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ, फ्रूट के अंदर हमने पढ़ा कि जैसे कि एक सीड निकलता है किसी के अंदर बहुत सारे सीड निकलते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनके ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के ऊपर। जिसके अंदर एक ओव्यूल होता है उसके अंदर एक सीड निकलता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं उसके अंदर ज़्यादा सीड निकलते हैं। जैसे कि पपीते के अंदर बहुत सारे सीड निकलते हैं, उसके अंदर ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। और इसके अंदर आम के अंदर एक सीड निकलता है, उसके अंदर एक ओव्यूल होता है। तो ऐसे डिफरेंट केस हम डिस्कस कर सकते हैं और उनको हम लिख सकते हैं। अब सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचना पॉसिबल है, आपने कुछ ऐसे भी सीड देखे होंगे जो हवा में उड़ते रहते हैं। तो इस एक नए टॉपिक का मैं नाम दे देता हूं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल, सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना किस किस की सहायता से पॉसिबल है, किसकी हेल्प से ये हो सकता है। पहला तो वही हम डिस्कस करेंगे, एयर की हेल्प से। तो एयर की हेल्प से जो होता है वो सीड कैसा होता है, लाइट होता है और विंग्ड होता है। दूसरा वाटर की हेल्प से होता है, वो सीड कैसा होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। फिदर्ड इसके अंदर मिलता है, पंख। एनिमल्स की हेल्प से भी हो सकता है, जिसको जेंथम बोलते हैं। जेंथम के सीड होते हैं, इनके ऊपर ना हुक मिलते हैं जो एनिमल के हेयर के अंदर उलझ जाते हैं। या सरकंडा देखा होगा, हम वहाँ से निकलते हैं तो उसके कांटे हमारे हाथों में, पैरों में या कपड़ों के अंदर उलझ जाते हैं और बाद में हम दूर जाके उसको निकाल के डालते हैं। तो वो डिस्पर्सल किसके थ्रू हुआ तो एनिमल्स के थ्रू। कैसे हुआ कैसे, तो वो हमें देखने को मिलता है अलग अलग टाइप से। जैसे कि विंग्ड सीड है, इनकी मैं अगर बात करूं विंग्ड सीड की, तो सबसे पहले जो एयर से होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं? ड्रमस्टिक और मैपल, 2 हैं। इसके अंदर आ जाएगा वाटर वाले में कोकोनट, और इसके अंदर ज़ैंथम। तो ये हुक्ड हैं, इनके तरीके से सीड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। कई बार क्या होता है, सीड एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, सॉरी फ्रूट एकदम से ब्रस्ट हो जाता है लगा हुआ प्लांट पे, तो उसके थ्रू क्या होता है, सीड उसके जाके दूर गिरते हैं, वो प्लांट से दूर गिरते हैं। अगर मान लो प्लांट यहीं पे ग्रो हुआ है और उसके नीचे ही सीड गिरते रहे, यहीं पे प्लांट ग्रो करते रहे, तो इनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन किस चीज को लेकर? 3-4 चीजों को लेकर कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक तो इसी सोइल के सारे न्यूट्रिएंट यूज करेंगे यही प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए, यहां का ही वाटर यूज करेंगे वाटर के लिए, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तीसरा मैं सनलाइट भी यहां पे लिख देता हूं। तो इन चीजों को लेकर इनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी हैबिटेट में ही ये ग्रो करते रहेंगे, प्लांट भी प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा, वीकनिंग आ जाएगी। इसीलिए अगर सीड थोड़ा दूर गिरेगा, प्रॉपर उसको क्या मिलेगी? सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर उसको वाटर मिलेगा। हो सकता है नई हैबिटेट भी मिल जाए, पॉसिबल टू इन्वेड अ न्यू हैबिटेट, मतलब किसी न्यू हैबिटेट के अंदर जाके पता लग जाएगा उसको कि कैसे ग्रो हुआ जाता है ऐसी हैबिटेट के अंदर, कि ये प्लांट ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें भी वो पता लग जाएगा। तो इन चीज़ों का होना जरूरी है, सीड डिस्पर्जल का होना काफ़ी ज़रूरी है इन चीज़ों से बचाने के लिए प्लांट को। क्लियर? तो ये होता है आपका चैप्टर एंड। इस चैप्टर के अंदर हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया है, इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक है जैसे कि डिस्कस किया है, सबसे पहला हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। दूसरा टॉपिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। थर्ड की मैं बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर प्लांट के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन देखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन। देन हमने इसके अंदर डिस्कस किया है सीड डिस्पर्सल, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए। अब इसके अलावा जो 6 टॉपिक है वो है हमारी वर्कबुक प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम्स, इनको भी हमने सॉल्व किया। जो वर्कबुक प्रॉब्लम्स है इसके अंदर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करें। अब हम सॉल्व करते हैं वर्कबुक एक्सरसाइज को। जैसे कि वर्कबुक एक्सरसाइज में अपनी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 12.1 की, इसके अंदर अगर हम देखें ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। द रूट स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हो जाएंगे। ऐसा ही दूसरे के अंदर देखो, प्लांट रिप्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल आ जाएगा यहां पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, यहां पे बडिंग लिख देंगे, BUDDING। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, जैसा मैंने बताया था, एंथर से स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा पे, एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का जब ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसे ही बी के अंदर देखो क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड पूछे हैं आपसे, डिफरेंट मेथड बताने हैं, किन किन मेथड से प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कुछ मेथड हैं जो मैंने बताए हैं, जैसे कि फर्स्ट है बाइनरी फिजन, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये सारे के सारे प्लांट के
मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट जो मेथड है ये एनिमल्स का है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ से आप लिख सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। सेकंड, व्हाट आर द वेजिटेटिव बर्ड्स, नेम 3 प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ इट। वेजिटेटिव बर्ड्स क्या होती हैं, किन्हीं 3 प्लांट का नाम बताना है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं विद द हेल्प ऑफ बड। अ लीफ बर्ड कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट स्टेम, ऐसी लीफ बर्ड जिसके साथ द लीफ बर्ड कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट स्टेम, ऐसी लीफ बर्ड जिसके साथ शॉर्ट स्टेम लगा हुआ हो उसको हम बड बोलते हैं। और वेजिटेटिव बर्ड के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ब्रायोफिलम हो जाएगा, बिगोनिया, पोटैटो, शुगर के, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो, थर्ड के अंदर आ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ब्रायोफिलम, एक्सप्लेन करना है इसको। तो ब्रायोफिलम के अंदर वेजिटेटिव टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लीव्स के थ्रू होती है। ठीक है। और ब्रायोफिलम लीव्स हैव बड विच डेवलप इनटू होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा उन लीव बड से, पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा है कि 2 ऐसे प्लांट के नाम बताने हैं जो फूड को स्टोर करते हैं और वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो हो जाएगा, डहेलिया हो जाएगा, एस्परजस हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। फिफ्थ, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन कैक्टी प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैक्टी प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट गेट डिटैच्ड। कैक्टी प्लांट न्यू प्लांट बनाता है जब उसके पार्ट कुछ डिटैच्ड हो जाते हैं, उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, उसकी मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे। ईच डिटैच्ड पार्ट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, हर एक डिटैच्ड पार्ट एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 3 मेन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कुछ मेन एडवांटेजेस बतानी है। तो ये प्रोड्यूस होगा, आइडेंटिकल क्वालिटी प्लांट देगा पेरेंट प्लांट के जैसा। पहला मेथड तो ये है, सबसे स्टिक मेथड है। इट इज चीप एंड ईजियर, जो कि मैंने लास्ट में लिखा है, इट इज चीप एंड ईजियर मेथड टू ग्रो प्लांट। अब प्लांट दैट डू नॉट हैव वायबल सीड्स, जो प्लांट सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको इस मेथड से ग्रो करवाया जा सकता है। ये वाला मेथड सबसे अच्छा मेथड है जिससे इस प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। इट हेल्प इन प्रेजर्वेटिव या प्रेजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कैरेक्टर को संभाल के रखने में भी ये मेथड अच्छा और कारगर मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th, एक्सप्लेन द टर्म विद एग्जांपल। इन एग्जांपल देना है, कुछ एक टर्म हमने दे रखी है जैसे कि बडिंग है। बडिंग, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव यंग वंस विद द हेल्प ऑफ अ बड। बड क्या करेगी, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर। ये देखने को मिला था हमें ईस्ट के अंदर। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज ब्रेक डाउन या ब्रोकन डाउन हो जाता है कुछ सेवरल पार्ट में, उस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। हर एक फ्रेगमेंट, जो भी टुकड़ा होगा इसका एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा, पौंड के अंदर देखते हैं, तालाब के अंदर या जोहड़ के अंदर स्पाइरोगायरा वहां पे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं जिसको हम काई भी बोल देते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में आ गए हैं हम। सबसे पहले ए फ्लावर हैविंग फिलअप्स करेंगे। जैसे कि सबसे पहले फिलअप है, अ फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सेकंड में देखो, ऑन फर्टिलाइजेशन ओवरी ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बन जाता है, ठीक है। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। जो हमने किया था पोलिनेशन, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंचा था जो कि मेल गैमेट बनाता है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो वहां पे क्या बनता है, जाइगोट। फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद जो सेल बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद द एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन बनेगा, सॉरी, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन क्या कंटेन करके रखता है, प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। बी सेक्शन में इसके क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट
डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट का फॉर्म करते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर स्पोर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर? हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से स्पोर्स क्यों कवर्ड होते हैं? हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? इन स्पोर्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ हार्ड कोट नोन एज सिस्ट। सबसे पहले तो इस कोट को हम सिस्ट बोलते हैं, और दिस हार्ड कोट या सिस्ट हेल्प टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी के दौरान इनको प्रोटेक्ट करता है, लॉन्ग टाइम तक इसको स्टे रखने का काम करता है। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताना है। फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव, स्टेमन को मेल पार्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बीच में एक पॉइंट डिफरेंस देना है। सबसे पहले विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन स्मॉलर होते हैं, याद रखोगे, लाइट इन वेट, वेट के अंदर लाइट होते हैं, हल्के होते हैं ताकि हवा से उड़ के जा सके। दूसरा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन लार्जर होते हैं और स्टिकी होते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं इंसेक्ट के पैरों से। 5th में एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में 2 टाइप की पॉलिनेशन होती है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहली है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। जैसे ही पॉलिनेशन होती है, आफ्टर पॉलिनेशन इन फ्लावर मेल गैमेट रीच टू फीमेल गैमेट थ्रू अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाकर मेल गैमेट रीच करता है फीमेल गैमेट के पास। नाउ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। एक्सप्लेन करनी है, 2 टर्म दे रखी है। सबसे पहले है सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अकर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन बताना है, जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर एट सेम प्लांट। प्लांट वही हो, फ्लावर डिफरेंट हो जाए, 2 अलग अलग, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 1 12.3 स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से मेंशन द इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑफ फ्लावर टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होती है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, पेटल्स पार्ट शेड हो जाता है, जो पेटल पार्ट है फ्लावर का वो शेड हो जाता है फालतू। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ सीड डिस्पर्जल इन प्लांट। प्लांट के अंदर सीड डिस्पर्जल के बेनिफिट बताने हैं। सबसे पहले तो इन्वेड करता है न्यू हैबिटेट, प्लांट के अंदर नई हैबिटेट है तो उसके बारे में बताता है। इट डिक्रीज द और अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट मिनरल एंड वाटर। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट ग्रो करेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्लांट ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए प्लांट क्या करता है? अपने सीड को डिस्पर्स करता है जिससे उनके अंदर कंपटीशन कम हो जाए और न्यू हैबिटेट दिखने को। क्वेश्चन रह गया है जैसे कि 3rd, डिस्क्राइब डिफरेंट वे बाय विच सीड आर डिस्पर्स। डिस्पर्स करने के सीड के कुछ डिफरेंट वेज बताने हैं। 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो, सबसे पहला वे हो जाएगा विंड, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है और ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट से हो सकता है। इसके अलावा एनिमल्स से भी सीड का डिस्पर्जल हो सकता है। सीड एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे पहुंचेगा? एनिमल स्किन से भी पहुंच सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी पहुंच सकता है। ये कुछ क्वेश्चन थे आपकी वर्कबुक के अकॉर्डिंग और ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के एंड में जरूर बताएं।